अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक था फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड, हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो मेन टाइप्स आती हैं, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी उस बुनियादी क्वांटिटी को कहा जाता है जो एसआई सिस्टम की तरफ से बनाई गई हो। एसआई सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, डॉक्टर वाली राइटिंग। जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती और इन्हीं की मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। ये नहीं समझ आया तो और दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है मैंने, वो बुनियादी क्वांटिटीज़ जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन बनाई हमने, इसकी क्या है? ये लेंथ डॉक्टर की राइटिंग आई। और दूसरी चीज़ ये पेन, इसका वज़न जो होगा उसको हम मास कहेंगे। तो वो मास हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी कहलाएगी। हमारे पास अभी वीडियो के अंदर टाइम हो चुका है 1:39। तो वो जो 1:39 है वो होगा टाइम। ये बोतल क्या कहते हैं, हैंड वॉश, इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है, तो वो जो टेम्परेचर है वो जो है क्या वो कहलाएगा हमारे पास बेस क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मौजूद है वो कहलाएगी बेस क्वांटिटी। ठीक है जी। फोकस कर। हाँ जी। ड्राइव क्वांटिटी ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, मतलब फार्मूला के ज़रिए। हाँ अभी इनको नहीं देखना, ये चीज़ें नहीं, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, ये चीज़ नहीं देखनी। ठीक है। तो एरिया ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मोबाइल में देख के बनाना भी बहुत मुश्किल है भाई। ड्राइव्ड लेंथ बेस क्वांटिटी, width बेस क्वांटिटी, हाइट बेस क्वांटिटी, डिस्टेंस बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी। ठीक है। इनको मिलाकर, लेंथ और विड्थ को मिलाकर, ये दो बेस क्वांटिटी को मिलाकर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी एरिया। समझ आई? लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों को मिलाकर हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिली वॉल्यूम। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करा कर, मतलब मिलाकर, हमें एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिली स्पीड। ठीक है जी। ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटी का क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हम डायमेंशनैलिटी को यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, मतलब कि फ़िज़िकल नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताता है कि वो किस टाइप की है। एग्जांपल एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दो क्वांटिटीज़ अगर सेम डायमेंशन रखती हैं तो वो सेम नेचर की होती हैं। ठीक है जी। एग्जांपल स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिर्फ स्केलर और वेक्टर का फ़र्क है, लेकिन दोनों की
फिज़िकल नेचर सेम होती है। वो कैसे? देखो जी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस तरह लिखते हैं? एम से, और टाइम को किस तरह लिखते हैं? एस से। ये फार्मूला वो बन जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो इनकी जो पहले ये देख लेते हैं ना, डायमेंशन को हम इस तरह लिखते हैं, हमेशा 3 चीज़ों से लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम, बस। और ये बात भी देख लो कि हमेशा हम ना क्या कहते हैं, अगर ये एल अपॉन टाइम होगा, जैसे यहाँ पे है वेलोसिटी के अंदर एल अपॉन टाइम, तो इसको कभी भी हम डिवीजन में नहीं रखते, हमेशा हमेशा लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। ये जो टाइम है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टी इन्वर्स हो जाएगा, और हमेशा डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ स्केलर और वेक्टर का फ़र्क है, डायरेक्शन का। तो इसकी डायमेंशन जो निकली है एल टी इन्वर्स, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन जो निकली है वो भी एल टी इन्वर्स, सेम। तो सेम फिज़िकल नेचर की होती हैं। आओ थोड़ी बहुत डायमेंशंस की डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन फॉर्मूला कहेंगे, एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या होती है? एल, ठीक है जी। और विड्थ भी हमारे पास लेंथ की जगह ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो नापने के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। वॉल्यूम का जो डायमेंशन निकालनी है, लेंथ इंटू विड्थ, ये भी क्या कहते हैं हमारे पास लेंथ की जगह इस्तेमाल होगी। हाइट भी हमारे पास लेंथ की जगह इस्तेमाल होगी, दोनों तीनों नापने के लिए इस्तेमाल होती है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे पास मास क्या है? एम। मैंने बताया ना कि हम तीन चीज़ों से डोनेट करते हैं, एम एल टी, ठीक है जी। इसके अलावा नहीं कर सकते। फोकस, हाँ जी। वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने क्या कहते हैं वॉल्यूम निकाल लिया एल क्यूब। मास का मास ऐसे एम आ गया, और वॉल्यूम की जगह पे एल क्यूब डायमेंशन आ गई। अब इसको लीनियर लिखना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एम एल, ये ऐसे होगा एम एल माइनस 3 ब्रैकेट में, ठीक है जी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का हम नापते हैं, क्या कहते हैं, कुछ गलत किया मैंने, शुक्र, 2 मिनट। हाँ, यहाँ गलती की है, ये गलत है। हमेशा हम डिस्टेंस को नापते हैं लेंथ में, एल। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एल ऊपर आ गया, टी ए से ऊपर जाएगा, टी इन्वर्स हो जाएगा। एल इधर ही रहेगा, टी इन्वर्स हो जाएगा। ये दोनों वो हैं, सेम फिज़िकल नेचर रखती हैं, ठीक है जी। एक्सेलरेशन डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या निकाला हमने? एल क्यूब टाइम डिस्टेंस, और टाइम टी आ जाएगा। तो ये टी ऊपर जाएगा, एल क्यूब टी इन्वर्स, इस तरह लिख सकते हैं। मोमेंटम एम इंटू वी। अच्छा, ये जो जितने भी हैं ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले, एम इंटू वी, एम तो एम की जगह तो एम आ जाएगा। वी क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या निकला? L3 इक्वल्स टू ML3, वो भी ब्रैकेट्स में, m इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है जी।
एम की जगह एम ही आएगा। एक्सेलरेशन जो हमने निकाली है एल क्यूब, और ये टी इनवर्स। 2 सेकेंड। कुछ गलती की है क्या? एक सेकेंड। मल्टी स्क्वायर आ रहा है। एक्सेलरेशन गलत निकली शायद। क्यों भाई? ये क्या है? टी है ना, टाइम। जी भाई, छोटा सा एरर आ गया था कि ये गलत हो गया। इसकी जगह ये जो डेल्टा वी है ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एल टी इनवर्स अपॉन टी होगा। ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन निकली है एक्सेलरेशन की। इस हिसाब से फिर ये भी गलत है। अगर ये गलत है तो मास ही रहेगा, और इनटू एल टी इन नहीं, वेलोसिटी क्या है? एल टी इनवर्स, सही। ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। ठीक है जी। एक्सेलरेशन भी गलत हो, फोर्स भी गलत हो गई। फोर्स का एम एस इट इज़ आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमने क्या निकाली? इनटू एक्सेलरेशन एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स। हमारे पास डायमेंशन आ गई। और मीटर सेंट्रीपिटल फोर्स का है मास एम, वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी क्या निकाली? एल टी इनवर्स के ऊपर स्क्वायर, और नीचे रेडियस हमेशा लेंथ होती है, तो एल, ये हो जाएगा टोटल। इसके ऊपर स्क्वायर आएगा -2, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब समझाता हूँ, ये हमारे पास ये है ना, रुक जाओ पूरा समझाता हूँ। एल टी इनवर्स पे पावर 2 और डिवाइड में एल। जो एल टी है, एल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, टी का जो पावर है वो -2 बन जाएगा, और डिवाइड में एल है, इधर एम है। स्क्वायर से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा टोटल एम इंटू एल टी -2। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आई सेंट्रीपिटल फोर्स की। यहाँ मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 1 मिनट। हाथ में लेके ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, एम तो हमारे पास आ जाएगा मास इंटू जी है हमारे पास ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाली? एल टी इनवर्स टू एल टी -2, तो ये हो जाएगा एम एल टी -2। ठीक है जी। फोर्स और वेट दोनों की क्या कहते हैं, फिज़िकल नेचर सेम हुई, और इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की भी, तीनों की है ना सेम आई है, तो फिज़िकल नेचर सेम हुई। वर्क, फोर्स की हमने क्या डायमेंशन निकाली?
फोर्स एम एल टी इनवर्स एम एल टी -2 इंटू डायमेंशन डिस्टेंस हमारे पास एल होता है, तो ये टोटल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। वर्क अपॉन टाइम, वर्क हमने ये निकाला, वर्क हमारे पास मिला एम एल स्क्वायर टी -2 डिवाइड में टाइम, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3। इसे इसके लिए मैथ्स सीखनी ज़रूरी है अगर ये सब करना है। यार इसको इधर करो। और ये प्रेशर के लिए हमने फोर्स क्या निकाला, फोर्स है एम एल टी इनवर्स एम एल टी -2 डिवाइड में एरिया हमेशा एल से नापते हैं, एल से एल कैंसिल, ये हमारे पास बची डेरिवेशन एम टी इनवर्स 2 मीटर इंटू फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स हमने क्या निकाली, एम एल टी 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये क्या है, ये हमारे पास एम एल स्क्वायर टी -2। वर्क की और टॉर्क की फिज़िकल नेचर हमारे पास सेम है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम इंटू वी क्या निकाला, वेलोसिटी है ये वी, ठीक है जी, वी क्या निकाला एल टी -1, एल टी -1 और आर क्या है एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -1। काइनेटिक एनर्जी देख लो भाई, जो नंबर होता है ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी कभी कोई डायमेंशन नहीं होती है, याद रखना, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। और एम तो एम आ गया, वी क्या है हमारे पास, वी क्या है एल टी इनवर्स एल टी -1 पर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। इसकी भी फिज़िकल नेचर इससे मिलती है, सेम है इनकी। एम टू एम आ गया। ग्रेविटी हमने क्या निकाली थी, ग्रेविटी नहीं निकाली, चलो ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन ही है तो उसको एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे एल टी -2 इंटू एच क्या है हाइट, ये आ गया एल, एम इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू टी -2, ये इसकी डेरिवेशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ क्या है हमारे पास, फोर्स की क्या निकाली एम एल टी -2 इंटू रेडियस का L2, मतलब रेडियस L आता है ना, तो L के ऊपर रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, L पावर 2। और M1 और M2 क्या कैसे लिखेंगे भाई, M1 इंटू M, दोनों मास ही हैं, मास ही हैं, तो M दोनों जगह लिख देंगे, तो ये M पावर 2 हो जाएगी, ये पावर 2 ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा M -1 L क्यूब T -2।
या फिर इसको ऐसे काट दो, ये ऊपर जाएगी तो m-1 ही बचेगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर ली थी। फ्रीक्वेंसी के अंदर लोग फंस जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन अपॉन टाइम होता है। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कितनी भी हो सकती है, इसलिए हमने 1 ले ली। 1 टाइम तो टाइम की जगह ही आएगा, t ऊपर जाएगा तो t इन्वर्स बन जाएगा, t -1 हो जाएगा, ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट F अपॉन x कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। फोर्स के तो हमने फॉर्मूला निकाला था, फोर्स mlt-2, x हमारे पास हो गई लेंथ, L से L कैंसिल, इक्वल टू mt-2। हाँ, मेरे से वेलोसिटी में गलती हो गई थी, ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा मसला आ गया था। एक गलती हुई है, समझता हूँ, इंसान हूँ, इतने दिनों बाद की है।